बस अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। मैं आपको बुलाने गया था और ये मेरे जाके मेरी जगह पर बैठे और इतने बेशरम आदमी के उठने का तो नाम ही नहीं ले। एकदम तुम दोनों इस तरफ चलो। हाँ इस तरफ चलो। ओ आपको अलग से इन्विटेशन देना पड़ेगा क्या? इस तरफ चलो। इस तरफ चलो। लड़के ना यहाँ पर बैठना का खराब कर दिया है। अरे क्या है इस जगह में ऐसा? हाँ सामने बस ये एक पेड़ है और उसके आगे वो बिल्डिंग है और तो इस जगह के ये फायदे हैं। क्या फायदे? अच्छा ये फायदे आप जो समझ रहे हो एकदम गलत है। अच्छा नहीं इसके अलावा और क्या समझा जा सकता है? एक काम कीजिए आप बता दीजिए हम वही समझ लेंगे। अरे भाई साहब वो तो चली गई। अरे यहाँ चली गई। तुम उधर ट्रॉफी वापस आएगी। अब उसने अपने बालों को धोया है, फिर वो शैम्पू लगाएगी, कंडीशनर लगाएगी, वापस अरे टीचर है आप, ये सब शोभा देता है आपको? शर्म आ रही है मुझे कि मेरा बेटा आपके स्कूल में पढ़ता है। जी मैं ऐसा ही टीचर हूँ और स्कूल में समझे डब्बा से कहकर बुलाते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो क्यों नहीं निकालेंगे अपने बेटे को? अरे मेरा बेटा क्यों निकलेगा स्कूल से? हाँ मैं आपकी शिकायत करूंगा, आप निकाल जाएंगे स्कूल से। क्या दोष है मेरा? तो भाई साहब इधर तुम आओ पहले कि मैं इस जगह पर बैठना चाहता हूँ। दोष है कि आप इस जगह पर बैठ कर उन्हें ताड़ रहे हैं जो एक तरह से लड़की छेड़ रहे हैं। आप इसे जो भी समझे। ये आपका चेहरा गीला है। वो मैं नहीं बोल सकता। ओ भाई साहब ये आपका चेहरा गीला क्यों है? ठीक है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये बात सुनने के बाद अगर आपको लगे कि लड़की ताड़ना या छेड़ना है तो आप जो कहेंगे वो मंजूर, और अगर नहीं तो ये जगह मेरी है। मैं आपको ये जगह नहीं दूंगा। ये देखिए मुगल है। दोनों चुप। बैठने का बस। ठीक है पहले आप अपनी बात बताओ। सुनो। हाँ मेरे स्कूल में गणित की टीचर है, वो सामने के घर में रहती है। इस जगह से सिर्फ उसके घर की बालकनी दिखती है। थोड़ी तो शर्म करो। छी 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 अपने ही स्कूल की गणित की टीचर के साथ में। छी 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 आप पूरी बात सुनेंगे? मैं पहले भी बिना किसी वजह के यहाँ करता था। एक दिन मैं यही बैठा हुआ था, काफी भीड़ थी इस पार्क में और मैं कभी यहाँ नहीं बैठता था। ये जगह तो वो थी, मैं अभी यहाँ बैठ जाऊँ। एक बात कराओ ना। वही बता रहा हूँ, तुम चुप बैठा करो। हाँ उसी दिन वो आई अपनी बालकनी पर, नहाने के बाद अपने बाल सुखाने। मैं उसे देख रहा था, तभी उसके बाद लगने के साथ ही पानी की कुछ बूंदें मेरे चेहरे पर आकर गिरी। उस दिन हवा भी नहीं चल रही थी। मुझे लगा ये मेरा वहन होगा और उस वहन की जांच करने के लिए मैं बार बार यहाँ आने लगा। आप आश्चर्य करेंगे, वो पानी की बूंदें न दाएं जाती है न बाएं, उसके बालों से निकलकर सीधा मेरे चेहरे पर।
साहब, ओ भाई साहब, ओ कोई नहीं। भाई साहब, उसे बताइए बात। नहीं, अभी तो मुझे भी नहीं पता कि ये बात क्या और क्या, बस मैंने बता दिया यही है। और इसकी मुझे आदत लगी हुई। तो इसका इलाज कराना नहीं भाई साहब, नहीं, यही तो खास बात है जिसकी वजह से मैं खुद को थोड़ा विशेष महसूस करता हूँ, वरना टीचरी करते हुए कभी गुजर नहीं होता। भाई साहब, हाँ याद आ गई। अब आप ये बताइए, ये लड़की ताड़ना या छेड़ना है? नहीं पर नहीं पर कुछ नहीं, तुम यहाँ से उतरे निकाले गए। तो बात ऐसे ये बहस हाथ से उठेगा। चुप! आप यहाँ बैठो पहले। बैग में वापस उनको। देखो, बात यह है कि ये लड़की ताड़ना या छेड़ना तो नहीं है, हाँ। लेकिन ये लड़की नहीं ताड़ना या नहीं छेड़ना भी नहीं है। सुनिए, हाँ। ये यहाँ बैठकर उन्हें ताड़ ही रहे। अरे पर ये लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं आता है ना। सुनो, बहस का कोई फायदा नहीं है, तुम दोनों बहस आज को, तुम उठो यहाँ से, उठो। अरे चुप! आप बैठ जाओ यहाँ पर। उतरते रहे हो। देखो, बात यह है कि अभी उन्होंने अपनी बात नहीं कही, ठीक है? पहले उनकी बात सुन लेते हैं, फिर तय करेंगे कि वो जगह असल में ज्यादा किसकी। लेकिन ये तो मुझे बता चुके ना, इनकी एक बीमारी है। इस बीमारी में एक बार आप अपने आप को जीने समझ लो, फिर खेल खत्म। फिर तो आपको लगने लगता है कि सारी दुनिया पर आपका ही अधिकार है। इस लड़कों की यही बीमारी थी। सुनिए, आप मेरी बीमारी का मजाक कर रहे हैं। तो आप बीमार हो तो मैं तुम्हारे कान के नीचे ना एक चप्पल लगाऊंगा, तब समझ आएगा तुम्हें। ऐसा मैं चप्पल तबक की बात कर रहा हूँ। अरे दोनों चुप! अरे तुम बैठ क्यों नहीं जाते वहां पर? हाँ भाई साहब, अब आप उस जगह पर अपना अधिकार सिद्ध करिए। अरे क्या है ये, और मैं क्या अधिकार सिद्ध करूं? ये जगह मेरी है और आप इसके गवाह हैं। आप तो शुरू में यहाँ आके बैठे थे। हाँ, और आपने मुझे वहां से उठाया। अब मैं यहाँ बैठा हूँ और ये जगह मेरी है। नहीं देखिए भाई साहब, आप ना बात नहीं समझ रहे हैं। देखिए, बात यह है कि उस जगह पर इनका इतिहास जुड़ा हुआ है। और देखो, ये झूठ नहीं बोल रहे, इसके हम तो गवाह भी हैं, हैं? अब भाई देखो, इतिहास जिसका जगह उसकी। सुनिए, हाँ, मैंने अभी अभी लॉ पास किया है, मुझे कानून पता है। किसी भी सार्वजनिक जगह से उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन वकील साहब, इस वक्त इस जगह की समस्या को लेकर कानून तो मैं ही हूं, और मेरे हाथ में डंडा भी है। वैसे आपने यह अधिकार मुझे दिया है, फैसला करो, फैसला करो। सो अब कर रहा हूं फैसला कानूनन। और जहां तक सार्वजनिक शब्द का प्रश्न है, इस देश में इसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर सब कुछ सार्वजनिक है और कुछ भी सार्वजनिक नहीं है। तो वकील साहब, और कुछ है आपके पास कहने को? वाह, ये तो ऐसा हो गया कि मेरा घर था जहां मैंने आपको सुस्ताने का मौका दिया, आप वहां पसर गए। अब जब मैं यहाँ आकर बैठा हूँ तो अब किससे कहानियां बनाकर मुझे यहाँ से, मतलब इस घर से भी निकालना। ये पार्क है, इसका घर से क्या संबंध? भाई साहब, ये कुछ भी दलील है। तुम टीचर हो, उदाहरण नहीं समझ आता। मैं ना तुम्हें बोल चुका हूँ कि इधर आने की सोचना भी नहीं। ये देखिए, फिर से मारने की धमकी दे रहे हैं। देखो, ये गांधी पार्क है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। और से नहीं गए। सॉरी, ठीक है। भाई साहब, आपका बैग क्यों